भगवान का भजन करने वाले जीव के जीवन में चार चीजें तो इतनी बेहतर होती हैं, उनकी संख्या गिना पाना संभव नहीं है। फिर भी महापुरुषों ने चिंतन करके प्रधान चार चीजों की नाम बताया। सुनना चाहोगे ना तो थोड़ा एकदम इधर ही ध्यान बना रहे तुम्हारा। चार चीजें तुम्हारी वर्तमान में जो प्राप्त हैं वो बेहतर होंगी यदि भजन करोगे तो, और आगामी जीवन में इससे और भी बेहतर प्राप्त होंगी। ये भगवान के भजन का फल हुआ करता है। कौन कौन चार चीजें सुनिए। पहली चीज का नाम है स्थान। कनॉट प्लेस में सबको रहने का स्थान, बोलो। जुहू चौपाटी के पास सबको फ्लैट नहीं मिलता। किसी को ऐसी जगह मिल जाती है, कोई ऐसी जगह जन्म ले लेता है कि जन्म लेते ही सब वहां दिव्यता है स्थान की, और कुछ ऐसी जगह पैदा हो जाते हैं जहां रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और वह लोग और यह समाज और वह समाज सब मंगल मंगल हो जाएगा। भजन पहली चीज को बेहतरीन बना देता है, उसका नाम है स्पेस, स्थान को। कहाँ रहते हो? आज मैं कुटिया पे गया था, गंगा के किनारे ले गए थे भैया। बैठ के ऐसी पवित्रता लगी, ऐसी पवित्रता तो 5 स्टार होटल में कहां मिलेगी साहब। बैठते ही मन ध्यान करने का होने लगा। सब स्थान सबको नसीब नहीं होंगे बेटे। कोई पोखरे के, बाढ़ के, नदिया के किनारे जिंदगी में आफत, गर्मी में बनाओ बरसात में बहाओ है, विपत महारा जाती है। कुछ ऐसी जगह बढ़िया घर पाए हैं कि चकाचक गुलशन है। तुम जिस भी घर में रहते हो भजन प्रारंभ करो, मेरा वादा है तुम्हारा यह घर भी दिव्य होता चला जाएगा। लेकिन नकली भजन नहीं करना। हमें नकली चीजों से बड़ी नफरत रहती है। आगे बढ़ना है। अस्तु पहली चीज भगवान के भजन से ठीक होती है, जिसका नाम सभी लोग बोलो। नंबर 1 स्थान। क्या बताया? स्थान। दूसरी चीज समय। कौन कितने दिन जिएगा ये किसी के हाथ में, बोलो, है? नेताजी के, मंत्री जी के, लाट साहब के? यह भगवान के भजन के हाथ में है। कोई पैदा होते ही थोड़े ही दिनों में बिछुड़ जाता है, कोई पूरी आयु करके जाता है, और कुछ लोगों को तो लोग कहते हैं कि ये काकी ठंडियां में निपट जाएंगी, लेकिन ठंडियां पे ठंडी निपट जाती है, काकी टनाटन बनी रहती है।
काकी नहीं निपटती। भगवान जिसको रक्षण करते हैं क्यों निपटेंगे। काशी में एक भगत मिला तो के घरे में कुछ लोग भगवान के विरोधी थे, तो उसकी इच्छा थी कि गुरुदेव हम आपकी कथा कराना चाहते हैं, इनका करे घर ही में आफत है। तो वो जब आए कहें कि कुछ ऐसा आशीर्वाद दो ये निपट जाए तो कथा हो। हमने कहा ये हमसे आशीर्वाद नहीं होगा, कथा हो चाहे ना हो। देखो आप कभी भी भगवत कार्य का विरोध मत करना, नहीं बहुत हानि हो जाएगी। भगवान का यज्ञ सत्संग वार्ता स्वयं करो, स्वयं कराओ, और जैसी शक्ति है सामर्थ्य है वैसे ही कराओ। जैसे गरीब की भी बेटी का विवाह होता है तो गरीबी के हिसाब से होता है, और अमीर का होता है तो अमीरी के हिसाब से होता है, लेकिन ब्याह दोनों की बेटी का होता है। वैसे ही तुम भी आयोजन अवश्य करो, लेकिन अपनी स्थिति परिस्थिति में करो। नहीं कर पाते, कोई कर रहा हो तो जाके तुम भी हाथ लगा सको तो लगा दो, बन जाएगी तुम्हारी भी। करा भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, तो कम से कम मन से समर्थन तो करो कि भाई काम बहुत शानदार किया है महाराज। चौथी बात, ये भी नहीं कर सकते तो भगवान के काम का कदापि विरोध नहीं करना, नहीं तो रावण की लंका के जैसे रान नगर बसन घृत फेरा, रान नगर बसन घृत फेरा, बाढ़ी पूछ इनका दिखेला, बसन भेद तेला, बाढ़ी पूछ इनका दिखेला, बाढ़ी पूछ इनका दिखेला। भगवान के भजन से दूसरी चीज के बाद अगले टर्न में जब पुनः देह मिलेगी तो और भी बेहतरीन आयु पाओगे। ये दो बातें मैंने बताई। नंबर 1 स्थान, नंबर 2 आयु समय, नंबर 3 व्यक्ति कैसे मिले। कुछ बेटवा ऐसे मिल जाते हैं कि बेटवा कम पर्यतवा ज्यादा होते हैं हो, दिन रात माई बाप को ही ढूंढते हैं महाराज। और कुछ पुत्र ऐसे मिल जाते हैं कि माता पिता उनको पाके धन्य धन्य हो जाया करते हैं। कुछ पति ऐसे मिल जाते हैं जो कमाया, पगार मिली 31 तारीख को मिली, वहीं पी के चले आया। पत्नी कहती है अब क्या घर में बनाए खाएं। और कुछ ऐसे पति मिलते हैं कि अपने परिवार को गुलशन बना देते हैं। तुमको कैसा पुत्र मिलेगा, कैसी पत्नी। कुछ को पत्नी ऐसी मिल जाती है, भी बोल दें नहीं भाई लोग नाराज हो जाएंगे, कहेंगे महाराज जी हमको तो लपेट दिया, इनको कुछ कहा ही नहीं, बराबर कर देता हूं। कुछ महाराज ऐसी मिल जाती हैं कि आदमी यही धन्य हो जाता है। एक भाई का ब्याह हुआ तो न्यू मैरिज में बहुत न्यू चीज की बड़ी लोग केयर करते, नई गाड़ी आए, नई साड़ी आए, नई विवाह हो। तो उसके मित्र ने फोन किया,
दोस्त कैसा चल रहा है तुम्हारा दाम्पत्य जीवन? तो उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। पूछा कैसा चल रहा है? कहा इतनी अच्छी मिली है, मैं बोलता हूं और वो सुनती है। लोगों ने कहा वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नेक्स्ट महीने फिर फोन किया, पूछा अब क्या स्टेटस से, करंट पोजीशन बताओ। कहा थोड़ा चेंज हो गया। विघ्नेश जी थोड़ा चेंज हुआ, विश्वेश जी, सबके नाम भी बड़े बारीक रखे गए महाराज। तो कहा क्या चेंज हुआ? कहा पहले मैं बोलता था वो सुनती थी, अब थोड़ा बदल गया, वो बोलती है मैं सुनता हूं। तीसरे महीने फिर उसने फोन मिलाया, उसने कहा डियर करंट पोजीशन फिर बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा पारिवारिक जीवन? उसने कहा यार ज्यादा नहीं, थोड़ा चेंज फिर हो गया। कहा वो क्या हुआ? तो कहा जब आई थी तो मैं बोलता था वो सुनती थी, कुछ दिन के बाद में वो बोलने लगी मैं सुनने लगा। पूछा अब क्या है? तो क्या अब हम दोनों बोलते हैं और पड़ोसी आके सुनते हैं सब। तुम भी ठीक से बजाओ तो आशीर्वाद बढ़िया देंगे, इसमें कौन सी तुमको मिलेगी। अभी लाला का ब्याह भी कराने हैं हमको भाई। बोलो भक्त और भगवान की। भजन करोगे तो ऐसी परिवार के लोग मिलेंगे, बच्चे बेटे माई बाप भाई, जीवन गुलशन बन जाता है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सकल सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। तीसरी बात, व्यक्ति कैसे मिले? गुलाब के पुष्प के जैसे मधुर या बबूल के कांटे के जैसे नुकीले। इसमें भगवान के भजन का, तुम्हारे कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। भक्तजनों, चौथी चीज है वस्तु। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कुछ को पैरों में चप्पल भी नसीब नहीं होती है और कुछ जेट फ्लाइट से चलते हैं, प्राइवेट जहाज से चलते हैं। इंसान वो भी हैं और इंसान वो भी हैं। कुछ को स्लिप बिल के गद्दे मिले हैं सोने के लिए और कुछ को चटाई भी नसीब नहीं होती। हे भाई, दो हाथ सभी के हैं, लेकिन ये सबको समान प्राप्त नहीं होता। इसमें तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, जो भी जीव आज से भगवान के भजन में लग जाएगा, उसकी ये चारों चीजें इस जन्म की जितनी ठीक हो सकती हैं वो हो जाएंगी और अगले जन्म में और भी ठीक हो जाएंगी। ये चार चीजें भगवान का भजन प्रभावित करता है। इसलिए भाई भगवान का भजन अवश्य करते रहो।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि के भजन बिना